देखिए, देश में 60 साल के बाद फिर तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और इसके लिए देश के वो सभी वोटर्स, सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुना। समाजवादी पार्टी ने बहुत डेंट दिया इस बार। वो थोड़ा सा रहा है समाजवादी पार्टी का, वो कहाँ हम लोगों की कमी रही है, हम लोग उनके पार्टी उन कमियों को तलाशेगी और उन्हें तलाश कर उनमें सुधार करेगी। 400 पार का नारा था, लेकिन 400 पार का नारा के आसपास भी नहीं आ पाया, 300 के पास भी। तो क्या हम पहले ही कहने लगते कि हम तो 200 पार करेंगे? भाई 400 पार करेंगे हम, ठीक है, हम लोगों का 400 पार का नारा था, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने का एक तरीका था, लेकिन हमें उम्मीद थी हम 400 पार करेंगे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन आप निश्चित समझना 29 में 400 पार ही करेंगे। वेस्ट यूपी में संगीत सोम जी का जलवा कायम है, ये देखने को मिला। नहीं, संगीत सोम एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। जहां हारे हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए, क्यों हारे हैं, क्या कारण रहा है, वहाँ किसकी कमी है, पार्टी की कमी है, कैंडिडेट की कमी है, या हम लोगों की कमी है। जिसकी भी कमी है वो देखा जाए। मुजफ्फरनगर के बड़बोले नेता हार गए हैं। आपने किस इलाके के अंदर काम किया पार्टी के? अब मैं बड़बोले तो नहीं कहूँगा, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो हार हुई है तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्यों हुई है, पूरी समीक्षा होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि 2024 में आपने किस क्षेत्र के अंदर पार्टी के लिए काम किया और वहाँ का रिजल्ट क्या रहा? देखिए, मैंने सब क्षेत्रों के लिए काम किया और ख़ासतौर से अगर मुजफ्फरनगर की भी बात करेंगे तो सरधना विधानसभा नहीं हारी है, बाकी विधानसभा हारे। सरधना विधानसभा, जो हमने कहा था कि सरधना विधानसभा नहीं हारेगी, इतने सब कुछ होने के बाद भी सरधना विधानसभा हम बराबर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आपकी हार को लेकर कहा गया कि संजीव पालीवाल का हार, और अब उनकी हार पर कहा जा रहा है कि संगीत सोम ने पूरी ताकत लगाई उनको हराने की। अब देखिए, कहने वाले क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं, चूंकि सरधना विधानसभा उसी में है और सरधना विधानसभा पे मैंने कहा था यहाँ हारने नहीं दूंगा, तो ऑलमोस्ट वहाँ हम हारे नहीं है, करीब करीब हम बराबर रहे हैं। भले ही हम बाकी 2-3, हम बुढ़ाना में हार गए, बुढ़ाना में हम बड़ी वोटों से हार गए, हम चरथावल में बड़ी वोटों से हार गए, लेकिन सरधना में नहीं हारे। सरधना मेरी विधानसभा है तो मैंने वो नहीं हारने तो दी। यही इसी खेल को तो जो संगीत सोम में बढ़िया करते हैं, अपने हाथ से नहीं हराया लेकिन आसपास कहाँ से हरा दिया। अगर मैं ही इतना बड़ा नेता हूँ तो फिर बाकी क्या कर रहे हैं? अगर मैं ही हर जगह खेल कर सकता हूँ। देखिए साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा में सरधना की थी और सरधना हमने नहीं हारने दी। 45 वोटों का अंतर रहा, जो कोई अंतर नहीं होता। ठाकुरों को समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, लेकिन बिल्कुल ठाकुर समझे और ठाकुरों ने वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, एक तरफा वोट दिए। ये शक्ति प्रदर्शन ठाकुर संगीत सोम का था चुनाव से ज़्यादा, उस शक्ति प्रदर्शन के अंदर कहीं ना कहीं संगीत सोम कामयाब हुए। नहीं, मैं कोई शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं दिखाता, ना कोई शक्ति प्रदर्शन था। शक्ति प्रदर्शन हम पार्टी के लिए दिखाते हैं कि पार्टी का फ़ायदा कैसे हो, और पार्टी का फ़ायदा करना ही हम सब लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 2027 में चुनाव आ रहा है, 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने। सबको इसी के लिए काम करना चाहिए। टिप्पणी करने वाले कौन क्या करता है उस पर मुझसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। संगीत सोम जी, मेरा ये सवाल है कि ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस था या गठबंधन का एकजुटता थी कि उसको वोट मिला और कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा था उसको नहीं होने दिया और मुस्लिम वोटरों का एक तरफा वोट गठबंधन को गया? क्या आप देखिए, जो इंडिया गठबंधन था, जो ठगों का एक ठगबंधन बना था, वो पूरे देश में एक माहौल बना रहे थे कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, एससी का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। वो उसे फैलाने में कामयाब नहीं हुए। कुछ हद तक उन्होंने कुछ हमारे भाई बहन थोड़ा सा बिचल गए, जिससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। हालांकि वो ये सब में सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ना किसी आरक्षण को ख़त्म करने जा रही है, ना आरक्षण को कोई छेड़ने जा रहा है। आरक्षण परंपरागत जिस तरीके से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलेगा। आपका क्या सुझाव है कि
बीजेपी के पास कौन कौन से मंथन करने की क्या जरूरत? देखिए, हम लोगों को मंथन करने की ज़रूरत है। अपने कार्यकर्ता जो थोड़े से निष्क्रिय रहे, उन्हें किस तरीके से वो सक्रिय हों, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कार्यकर्ता मजबूती से लगे। थोड़ा सा देखा गया है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन था, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अपने पार्टनर हैं एनडीए के अंदर, तो जो बड़े मंत्रालय हैं, इस तरीके के मंत्रालय उनके पास जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? ये मेरा काम नहीं है, आपका सुझाव ये भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष लीडरशिप का काम है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। ये जो लोग काम जिनका है वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, सरकार बन रही है, 9 तारीख को शपथ होगी, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा किस पर क्या मंत्रालय जा रहा है। भाजपा के कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से कुछ सीटें हारे हैं, क्या उनको आप समझाना चाहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील? अब बेसिकली अब किसे बड़बोला कहेंगे, किसे नहीं बड़बोला कहेंगे, ये सब विषय है। आखिर हम जो भी सीट हारे उसे क्यों हारे, उसमें जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। सजा भी मिलनी किस सीट को हम हारे और किस सीट को किसकी वजह से हारे, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस बात को, और मेरा कहना यह है कि मेरी जिम्मेदारी सरदना विधानसभा की थी, सरदना विधानसभा पर नहीं हारे। फैजाबाद आ गए। अब देखते क्यों हारे, उसका भी समीक्षा होगी।